हेलो एवरीवन। मैं हूं मैक्सा गुजराती और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्यों DJI एक्शन 2 कैमरा सबसे बेस्ट अभी के प्राइस रेंज में मिल रहा है और क्यों ये एक्शन कैमरा लेना इस टाइम वर्थ इट है और क्या क्या फीचर ये प्रोवाइड करता है, किस किस प्राइस रेंज में आता है, मैंने कहाँ से मंगवाया है उसको, प्लस क्या क्या इक्विपमेंट के साथ ये मतलब कौन कौन सी एसेसरी के साथ ये आता है और जो हमें यूज़फुल हो सकती है एज अ मोटो व्लॉगर। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं पहले मैंने कहाँ से लिया इसको। मैंने DJI एक्शन 2 कैमरा फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। आई थिंक मेरा अगर आपको ये दिखाओ तो इसमें ऑर्डर्स में आई थिंक इसका ऑर्डर भी पड़ा होगा मेरे पास। ये रहा, देखो। मैंने इसको ये 22 के आसपास मंगवाया हुआ है DJI एक्शन 2, जो मुझे 13,990 रुपये में पड़ा था उस टाइम, 128 GB पावर कॉम्बो के साथ। मतलब इसके साथ दो एडिशन आते हैं, एक डिस्प्ले के साथ आता है और एक सिर्फ पावर कॉम्बो के साथ आता है, जिसके नीचे ये मैग्नेटिक बैटरी टाइप का होता है जो अटैच हो जाता है, प्लस इसमें सिम कार्ड और ईयरफोन लगवा सकते हैं हम। एक दूसरा जो इसका वेरिएंट आता है जिसके अंदर यहाँ पे भी डिस्प्ले आती है, नीचे भी डिस्प्ले देते हैं ये लोग। ठीक है, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये क्या, इसके अंदर दो डिस्प्ले नहीं है, तो फ़ायदा ये होता है कि हम जब व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, मोटो व्लॉगिंग करते हैं, तो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता। अगर दो डिस्प्ले है तो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो मैंने यहाँ से मंगवाया था, अभी सोल्ड आउट है। आप अमेज़ोन पे भी ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे नोटिफाई मी में आप कर दोगे तो जब ये वापस आएगा आपको मिल जाएगा। तो हम अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या ये लोग प्रोवाइड करते हैं और क्या चीज़ें इसमें मुझे अच्छी लगी, जो एक्चुअली इतने इस प्राइस रेंज में। ये आप देखो, पहले ये कुछ 50,000 के आसपास, मतलब 45,000 के आसपास मिलता था जब ये लॉन्च हुआ था। अभी 14,000 15,000 में मिल रहा है। तो आप समझो कि क्वालिटी ये 50,000 वाली ही है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर 2-3 इश्यू थे, जैसे हीटिंग इश्यू और वगैरह से, तो लोग ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। तो अभी एकदम डिस्काउंट प्राइस में, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसका बॉक्स था, मैं आपको दिखा देता हूँ। अनबॉक्सिंग तो मैंने बहुत पहले कर दिया, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसके इसके अंदर सारी ये इसका जो पावर ये वाला पोर्शन आता था, जो मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ निकाल के दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या आता था। आई एम सो सॉरी, मैं इसको अपने मोबाइल को माउंट नहीं किया है कहीं पे, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी मैं व्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। मुझे आज एक मोटो व्लॉगिंग करनी थी, पर मैं सोचा जल्दी जल्दी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, तो आपका भी टाइम ख़राब ना हो ज़्यादा इन सब चीज़ों में, और आपको जल्दी समझ आ जाए। क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सब इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा, फालतू का मैं वीडियो में अननेसेसरी कंटेंट नहीं डालूँगा। ये जो एक ऐसा मैग्नेटिक माउंट है जो अपने चेस्ट वगैरह पे लग जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो समझो कि एक सेकेंड, ये जो है वो अटैच हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे अंदर चला जाता है। ये समझ आया, ये है ना, अलग हो जाता है दोनों। तो एक ये अंदर जाता है जो गले में से, जैसे अपने कोई गले में कुछ पहनते हैं इस तरह, और ये बाहर से चिपकता है, और उसके ऊपर ये अटैच हो जाता है। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये गोप्रो सॉरी एक्शन 2 है, ये इसके ऊपर ऐसे अटैच हो जाता है, आप समझे। तो ये चेस्ट के व्यू को कैप्चर करता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, इसके अंदर और क्या दिया था मुझे, ये वाला पोर्शन, ये जो है ये हेडबैंड है। आप सर पे भी इसको लगा सकते हो। अगर समझ लो आप हेलमेट वगैरह नहीं पहन रहे हो और आपको हाथ अपने खाली रखना है, फिर भी आपको शूट करना है, तो ये सर पे ऐसे आ जाएगा पूरा, समझे। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर थी, प्लस इसके अंदर ये पूरा कैमरा का सेटअप था और एक चार्जिंग केबल, बस इतना ही है। वो इनफ है। अब इसमें आ जाता है कैमरे के फंक्शंस में। तो देखो, कैमरा ये इस तरह दो अलग चीज़ें हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, एक ये जो है पावर माउंट है, और ये जो है ये कैमरा इटसेल्फ। अब इसको मैं कैमरा स्टार्ट कर देता हूँ, अब देखिएगा, इस तरह से कैमरा ये अपना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके ऊपर फोकस नहीं हो रहा, ओके हो गया। अब ये कैमरा स्टार्ट हो गया। अब इसको मैंने अभी वर्टिकल मोड पे रखा है। मैं आपको इसको चेंज कर देता हूँ, ये हटा दिया वर्टिकल मोड।
अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल में शूट करेगा। मैं आपको सारी फंक्शनलिटी इसकी दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ये इस तरह से इसके ऊपर ऐसे माउंट हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया, ठीक है। ये एकदम बहुत ही अच्छा मैग्नेट है, सही से पकड़ रखता है। आप कितना भी स्पीड में बाइक चला लो, ये ज़रा भी नहीं हिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो मैं आपको इसमें अब कैमरे के सारे फंक्शंस वगैरह दिखा देता हूँ। तो अभी ये ऑफ़ किया हुआ कैमरा है। तो जब आप स्टार्ट करोगे, 2 बटन है स्टार्ट करने के, एक यहाँ पे जो पावर माउंट पे है, एक कैमरे के ऊपर है। अब जैसे स्टार्ट करोगे आपको पहले तो दिखाएगा ये जो बैटरी परसेंटेज दिखा रहा था वो इसके बता रहा था। इसके तो 100% है ही, पर जो नीचे पावर माउंट है उसके बैटरी परसेंटेज दिखा रहा था, जो अभी अपने 56% है। अभी आप देख सकते हो कि कैमरा स्टार्ट हो गया है। इस तरह से डायरेक्ट कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अलग अलग सेटिंग्स में जाना है, तो ऊपर से स्वाइप करना है। अब ये जो है ये फुल स्क्रीन ऑन और ऑफ दिखाता है। फुल स्क्रीन मतलब अभी आप देख रहे हो कि कैमरे में कोई भी साइड में लाइंस नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फुल स्क्रीन ऑफ करके। जब ये ऐसे कर दोगे तो कैमरा थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। आप ऊपर और नीचे देख सकते हो कि थोड़ी लाइंस दिख रही है, ठीक है, बेजल लाइंस आ जाती है। तो उसमें फुल व्यू बताता है। दूसरा ये लॉक है, जिससे आप स्क्रीन लॉक हो सकता है। अब अगर टच वगैरह होगा तो उसमें कोई काम नहीं होगा। समझ लो कि हम टच वगैरह कर रहे हैं तो कोई चीज़ें नहीं खुल पाएगी। एक सेकंड, ये ऑफ हो गया। अब देखो जैसे मैंने ये लॉक कर दिया, अब समझ लो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो कोई भी चीज़ खुलेगी नहीं मेरे एक्सीडेंटल टच की वजह से, ठीक है। अब मैंने स्वाइप टू अनलॉक, अब वापस ये नॉर्मल हो गया। अब ये मेमोरी कार्ड है, ठीक है। ये अभी इंटरनल स्टोरेज दिखा रहा है, जो मेरा 98 GB फ्री स्पेस दिखा रहा है, क्योंकि अभी कोई भी वीडियो है नहीं। इसमें आप SD कार्ड भी लगा सकते हो। दूसरे आई थिंक अभी 98 GB है, तो और एक 128 GB का आप मेमोरी कार्ड इसमें इंसर्ट कर सकते हो। ये सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग्स में बाद में जाते हैं। ये प्रो मोड है। प्रो मोड अगर आप ऑन रखोगे तो ये जो साइड में सेटिंग्स वगैरह है, इसमें से ये सारे सेटिंग चले जाएंगे, ठीक है। सिर्फ यही वाइड एंगल के ही सेटिंग आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वाइड एंगल में नॉर्मल मोड पे कितने सेटिंग्स है। तो ये वाइड एंगल है, ठीक है। अब इसमें इसको ऊपर करता हूँ, ये अल्ट्रा वाइड है, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा रूम कैप्चर हो रहा है मेरा। और अगर मैं इसको नॉर्मल में कर दूँ तो अब ये नॉर्मल मोड पे हो गया। तो इतना व्यू है, ये नॉर्मल में आएगा। अगर आप इसको प्रो मोड में डालते हो, अरे यार थोड़ा जगह थोड़ी कम है तो टच में इशू होता है। तो अब इसको मैं प्रो मोड में डाल देता हूँ। अब यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स आ जाएंगे। जैसे एक्सपोजर, आप एक्सपोजर मैन्युअली सेटिंग कर सकते हो, ऑटो भी रख सकते हो। ये वाइटनेस बैलेंस है, आई थिंक वही होगा, ऑटो वाइट बैलेंस या जो भी है, मुझे पता नहीं इसके बारे में ज़्यादा। ये मैं हमेशा ऑटो पे ही रखता हूँ, तो ये ऑटो पे रह जाता है, ठीक है। टच ख़राब नहीं है, इसकी स्क्रीन या डिस्प्ले छोटी है, इसकी वजह से थोड़ा कैप्चर होने में टाइम लगता है। ये कलर में डी लिंक और नॉर्मल होता है। डी लिंक वो लोग यूज़ करते हैं जिनको वीडियो बाद में एडिट करनी होती है, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह लगा के कंप्यूटर में एडिटिंग कलर ग्रेडिंग करना हो, उसके लिए मैं हमेशा ये नॉर्मल पे ही रखता हूँ। और ये FOV है। FOV आपको मैंने दिखा दिया, अल्ट्रा वाइड, नॉर्मल और वाइड एंगल। अब बाहर आते हैं, एक सेकेंड। ये हमने प्रो मोड देख लिया। ये वॉइस कंट्रोल है, इससे आप वॉइस से कंट्रोल कर सकते हो कैमरे को। ऑन कर दूँ, फिर स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, फोटो शूट, ऐसे करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कर लेगा। ये ओरिएंटेशन लॉक करने के लिए है। अगर समझ लो कि आप वीडियो इस तरह हॉरिजॉन्टल बना रहे हो और आपका कैमरा ऐसा भी हो जाता है, तो भी ये वीडियो इसी तरह ही शूट करेगा। तो ये ओरिएंटेशन लॉक के लिए है। ये ब्राइटनेस है, अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा तो आपको दिखेगा नहीं। ये ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, आपको मतलब धूप में भी आराम से डिस्प्ले दिख जाए, इतनी ब्राइटनेस तो है ही। अब जाते हैं अपने सेटिंग्स में। तो ये सेटिंग्स, अब सेटिंग में सबसे पहला आता है वॉइस कंट्रोल, जो मैंने आपको दिखाया बाहर ऊपर से दिखता है, ये वाला, ये वॉइस कंट्रोल। ये उसमें क्या सेटिंग है वो दिखाता हूँ। तो उसमें आप अगर वॉइस कंट्रोल ऑन करते हो, इंग्लिश पे रखते हो, तो इसमें अलग अलग कमांड्स है, जैसे कि
स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, टेक फोटो, शट डाउन, इतना बोलोगे तो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप कर सकता है। ठीक है, अब आता है ओके वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में क्या, जब मैं ये वीडियो स्टार्ट करूंगा स्टॉप करूंगा तो ये जो कैमरा है पूरा वाइब्रेट करेगा, तो मुझे पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। स्नैपशॉट मतलब जैसे ही ये बटन दबाते हो, समझ लो कि आपका कैमरा ऑन है और उसके बाद ये बटन दबाते हो तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होना चाहिए। जैसे हम मोटो व्लॉगर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं हर बार हेलमेट उतार के ये वीडियो चालू करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं सीधा ये बटन दबा दूंगा तो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। उसकी जगह पे आप दूसरे सेटिंग्स भी लगा सकते हो, जैसे क्विक क्लिप, ठीक है, मतलब 15 सेकंड की क्लिप शूट होगी, हाइपर लैप्स मतलब स्पीड में शूट होगा, और एक स्नैपशॉट, ये सब चीज़ें हैं। दूसरी, वायरलेस कनेक्शन में वाईफाई वगैरह आप वायरलेस कनेक्शन में आप वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर सकते हो कि वाईफाई में ये पासवर्ड है, ये DJI का वाईफाई है, वाईफाई फ्रिक्वेंसी कौन सी है, और आप रीसेट भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ें कि वीडियो कंप्रेस भी कर सकते हो। समझ लो आपको वीडियो ट्रांसफ़र करना है तो पूरा का पूरा वीडियो समझ लो आपका 12-15 GB का है और इतना स्पेस है नहीं, तो आप उसको ट्रांसफ़र करके उसको ये दिखा सकते हो कि एक एज अ फाइल, छोटी सी फाइल के रूप में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। साउंड, ये साउंड का ऑप्शन है जिसको आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने और स्टॉप होने के बाद साउंड बजेगा तो आपको पता चल जाएगा हेलमेट के अंदर भी कि वीडियो स्टार्ट हो गया। ये ग्रिड लाइन है, जब ये आप ऑन कर दोगे ग्रिड लाइन, तो जब वीडियो शूट करोगे तो बीच में ये लाइंस आएगी, तो आपको पता चले कि आपको किस किस चीज़ को बीच में लेना है, मतलब कौन से पोर्शन को, तो वो उसके लिए हेल्पफुल है। दूसरा हम देखें एंटी फ्लिकर। एंटी फ्लिकर मतलब ये क्या है कि समझ लो कुछ आप LED चीज़ें शूट कर रहे हो, जैसे डिस्प्ले वगैरह हो गई, और उसका फ्रेम रेट 60 हर्ट्ज़ है और आपका इसके अंदर फ्रेम रेट है ज़्यादा, आपने 120 रखा है, तो क्या वो लाइट है ना फ्लिकर करेगी। ठीक है, जैसे बाइक्स वगैरह की लाइट वो सब फ्लिकर करेगी, तो उसको रिफ्लेक्शन से हटाने के लिए, वो फ्लिकरनेस हटाने के लिए ये सेटिंग है। ठीक है, ऑटो स्टॉप रिकॉर्डिंग व्हेन टेम्परेचर इज़ हाई और स्टैंडर्ड, तो अगर मैं हाई पे रखता हूँ तो ये कैमरा थोड़ा गर्म भी हो जाए तो भी थोड़ा रिकॉर्डिंग 2-3 मिनट तक स्टार्ट रखेगा। अगर स्टैंडर्ड पे रखता हूँ तो थोड़ा भी गर्म हो कैमरा तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये पूरा अलग चीज़ है, वो दिख नहीं रहा है। स्क्रीन ऑफ व्हेन रिकॉर्डिंग, ये सेटिंग है जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे थोड़ी देर के बाद स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। उसको भी मैं आई थिंक 1-आध मिनट के लिए रखता हूँ क्योंकि वो यूज़फुल है, आपका पावर कंजप्शन कम होगा, है ना। तो ऑटो पावर ऑफ, ये 5 मिनट 10 मिनट, अगर 5 मिनट तक कैमरे को या 10 मिनट तक आप जिस भी मिनट पर सेट कर रहे हो उसके बाद कैमरे को अगर आप छोड़ देते हो तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। LED मतलब इसकी बात है, अगर ये LED मैं ऑफ रखता हूँ तो ये LED बंद हो जाती, तो मुझे पता नहीं चलता ये कनेक्टेड है कि नहीं, इसके लिए मैं ये ऑन रखता हूँ, तो ये LED यहाँ पे ऑन हो जाती है। ठीक है, अब मैक्रो लेंस डिटेक्शन, अगर आपके पास मैक्रो लेंस है, ठीक है, और आपने इसको आगे अटैच किया है तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देगा। हॉराइजन कैलिब्रेशन, ये इसलिए यूज़ होता है कि समझ लो ये हॉराइजन आप ऑन करके, अभी मैंने करके रखा है, उसके बाद आपको ये कंफर्म करके आपको ऐसे ऐसे घुमाना है, तो ये कैमरा ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि नॉर्मल सरफेस कौन सी है, ऐसे मतलब लाइन में सरफेस कौन सी है। ठीक है, तो उसके लिए है ये। कंटिन्यू लास्ट लाइव स्ट्रीम करके एक ऑप्शन है, इसका कभी मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है तो मुझे नहीं पता है, बाकी ये हो सकता है कि ये लाइव स्ट्रीम के लिए यूज़ होता होगा। और ये फैक्ट्री रीसेट, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, डिवाइस इन्फो इसमें आएगा, और ये कंप्लायंस इन्फो, इसके अंदर पूरा DJI एक्शन का जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी आपके डिवाइस की पर्टिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे से अगर ये जो कैमरे का नॉर्मल जैसे चालू करोगे तो इस तरह दिखेगा, आप ऐसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग रेजोल्यूशन है, जैसे 1080p, फिर 1080p के बाद आता है 2.7 16:9 जेम के, फिर 2.7 4:3 4K और 4K 4:3। हम 4K 16:9 रेशियो पे हम 120 फ्रेम रेट तक हम
इसको शूट कर सकते हैं। पर उसमें अप्रोक्स देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि अप्रोक्स 6 मिनट तक ही शूट कर सकते हो। मैं नॉर्मली 180 या 2.7K पे ही शूट करता हूँ और मैं फ्रेम रेट रखता हूँ अपना 30। मोटो व्लॉगिंग के लिए 30 हमेशा सही रहता है। ये पूरा सेटिंग हो गया। उसके बाद आता है स्टेडीनेस। अब इसमें डिफरेंट स्टेडी बैलेंसिंग है। जैसे इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, सबसे पहले ये ऑफ़ हो गया। अब मैं क्या चलूँगा वगैरह ये ऐसे, या मेरे बाइक पे है तो ये जो ऐसे हिलेगा तो ये बहुत शेकीनेस वीडियो दिखाता है। अगर मैं स्टेडी रखता हूँ तो थोड़ा सॉफ्ट स्टेडी रखता है, एकदम हार्ड नहीं, पर थोड़ा थोड़ा हिलेगा, पर स्मूथली हिलेगा। अगर मैं रॉक स्टेडी रखता हूँ तो आप इतना भी मैं हिला लूँ ना तो भी ये आप समझ लो दौड़ भी रहे हो इस कैमरे को लगा के, तो वो ज़रा भी हिलेगा नहीं, इस तरह का शेकीनेस इसमें नहीं आएगा। उसके बाद आता है हॉराइजन बैलेंसिंग। इसका क्या यूज़ है कि अगर समझ लो कि मैं इस तरह का शूट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 45 डिग्री तक भी खींच लूँ ना इसको, तो भी ये शूट हॉरिजॉन्टली करेगा। आप देख रहे हो, मैंने इसको इतना भी घुमा दिया तो भी ये शूट अपने कैमरे के हिसाब से ही करूँगा। अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमा दूँ तो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस तरह करूँगा, अगर ऐसे ऐसे भी घुमाऊँगा तो भी ये शूट तो अपने हॉराइजन पे ही है ना, वो अपना चेंज नहीं कर रहा है, मतलब एंगल। अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो पूरा चेंज कर देगा। तो इसको इसीलिए हॉराइजन बैलेंसिंग बोलते हैं। 45 डिग्री तक लिखा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हॉराइजन स्टेडी। ये हॉराइजन स्टेडी क्या है कि समझ लो मैं इस तरह शूट कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा कैमरा ऐसे भी हो जाए ना तो भी ये चेंज नहीं होगा। समझ लो कि ये हॉराइजन स्टेडी पे मैंने रखा, अब ये ऊपर आके मुझे इस तरह रील बनानी है, ठीक है, तो मैंने इस तरह इसको ओरिएंटेशन लॉक कर दिया। अब मेरा कैमरा इस तरह से शूट कर रहा है, अब मैं रील के लिए शूट कर रहा हूँ। समझ लो अब मैं अपने हेलमेट पे इसको इस तरह लगाता हूँ ना तो भी ये शूट उसी तरह करेगा जैसे अपने रील बना रहे थे, जो पहले अपना सेटिंग्स था उसी तरह ही शूट करेगा। तो ये मैक्सिमम सारे इसके अंदर फंक्शन आ गए। अगर आपको वीडियो एक्सेस करना है तो इस तरह दिखेगा। देखो ये मेरा पुराना वीडियो है जो मैंने बाद में शूट किया था। ये समझ लो कि ये यहाँ से है, तो इस तरह लेफ़्ट साइड स्वाइप करोगे तो ये वीडियो दिखेगा। इसको और लेफ़्ट साइड में स्वाइप करूँ तो इसको डिलीट करने का और ये ऑप्शन वगैरह आ जाएंगे। ये मैंने जैसे फाइल डिलीट कर दी, ये मेरे पुराने वीडियो है, आप देख सकते हो। तो ये अल्ट्रा वाइड एंगल में मैंने इसको शूट किया हुआ है। 180 30 फ्रेम पर सेकंड पे इसको शूट किया हुआ है। तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने लगाया हुआ है ये, ठीक है। तो बहुत अच्छा इसका व्यूइंग एंगल है। इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर आपको एक्शन कैमरा नहीं मिल सकता। अगर आपका बजट 30-40 हज़ार नहीं है और आप एक एक्शन कैमरा ढूंढ रहे हो तो DJI Action 2K से ज़्यादा बेहतर कोई कैमरा मिल नहीं सकता। इससे छोटी रेंज के कैमरे भी आते हैं, वो पर चाइना क्वालिटी के कैमरे तो मुझे वो पसंद नहीं है। ये एक अच्छा DJI ब्रांड है, उसका बहुत बढ़िया कैमरा है। इसका ये फंक्शनलिटी और इसके इक्विपमेंट भी अच्छे अच्छे दे सकते हो। हेलमेट वगैरह में भी आप देख सकते हो कि मेरे हेलमेट के अंदर भी मैंने एक माउंट लगाया हुआ है। सॉरी, ये हेलमेट पे माउंट है, इसके ऊपर ये आराम से चिपक जाता है। ये भी इसके बॉक्स के अंदर ही आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे और वीडियो अगर आपको देखने हैं इस कैमरे के बारे में, अगर मैं शूट वगैरह करूं एक्स्ट्रा और आपको वो सारे अलग अलग टाइम फ्रेम और अलग अलग रेजोल्यूशन के साथ अगर शूट आपको देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे। मैं हर एक फ्रेम रेट पे आपको शूट करके दिखाऊंगा और किस तरह का एक्सपीरियंस मेरा रहा है। अगर वो आपको जानना है, आपके DJI एक्शन के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है जो आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है।